Akbar, Om Hu Breaking Akbar. lie of Maulana and Mufti on my channel, ex-Muslim Sahil Official. Stay tuned. अस्वीकरण डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल डिमापुर बंगाली रिएक्ट्स और मेरा नाम है किशोर। कौन है एक्स मुस्लिम साहिल और कैसे उनका चैनल रातों रात इतना पॉपुलर और इतना इन्फ्लुएंशियल हो गया कि इंडिया में उनको बैन करवाया गया है? और आपको उनका चैनल कहाँ से मिला? एक्स मुस्लिम साहिल एक इंडियन एक्स मुस्लिम है जिन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है। तो बात ऐसा है कि तो फिर वो दूसरा नाम भी रख सकते थे, वो साहिल रख सकते थे या समीर रख सकते थे या जो भी है दूसरा नाम रख सकते थे। एक्स मुस्लिम ही क्यों रखा है? एक्स मुस्लिम साहिल ही क्यों रखा है? तो उनसे ही पूछ लेते हैं। मुसलमानों का ये थिंकिंग है कि एक मुसलमान कभी इस्लाम छोड़ ही नहीं सकता, लेकिन आज इनको जुमा के खुतबे में बताना पड़ रहा है ये अपने बच्चों को एक्स मुस्लिम चैनल से बचाएं, मोबाइल ना दें। मुमरा की मस्जिद के बाहर जुमा को बाकायदा वो पोस्टर लेके बांटा गया और बताया गया अपने बच्चों को बचाएं, मोबाइल देने से बचाएं, इनके ईमान खत्म हो रहे हैं। क्यों आज करना पड़ रहा है? क्योंकि पोल खुल रही है। इस वजह से इनको चिढ़ है कि कुछ भी नाम रख लो, एथियस्ट रख लो, हिंदू बन जाओ, एक्स मुस्लिम मत रखना, क्योंकि पोल खुल जाएगी, लोगों को पता चलेगा कि भाई ये पहले मुसलमान था और छोड़ा। मतलब छोड़ने वाले लोग भी है। मतलब अगर कोई छोड़ना चाहता है तो वो ये नहीं समझे कि मैं अकेला हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं। क्या आपसे जाने कि आप जैसा शख्स जो खुद इस्लाम का प्रचारक रह चुका है, जो खुद को जाकिर नाइक का फैन बताता था एक वक्त में, ऐसी कौन सी वजह रही कि उसने इस्लाम छोड़ना पसंद किया और कब यह एहसास हुआ कि नहीं अब और नहीं होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया पिनाश जी। मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल की तरफ से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा न्यूज़ नेशन को कि आपने मौका दिया ताकि मेरी बातें जो है करोड़ों लोगों तक पहुँचे। जैसे कि आपने बातें बताई है, मैं इस्लाम की तबलीग करता था, नमाजें 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, रोज़ा रखता था, सब कुछ करता था, बहुत सीरियसली मैं फॉलो करता था। और वो वजह ये थी क्योंकि बचपन से हमें जो भी मुसलमान होता है ये सब चीज़ें सिखाई जाती है और एक शुगर कोटेड वर्जन जो है इस्लाम का वो मुसलमानों को पता होता है, खास करके इंडिया जैसे देश में। लेकिन जब मैं मैच्योर होता गया, मेरी एज बढ़ती गई और मैंने जब गौर फिक्र किया कि मेरे इस रिलीजन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा कट्टर बना दिया है और इस रिलीजन को फॉलो करने की वजह से जो दूसरे मजहब के लोग होते हैं, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मैं उनके साथ उस तरीके से घुल मिल के नहीं रह सकता था जैसे कि मैं मुसलमानों के साथ रहता था। मैं उनके जो फेस्टिवल्स है उसमें उनको ना पार्टिसिपेट कर सकता था, ना उनको विश कर सकता था। तो ये सब चीजें मुझे काफी चुभती थी कि यार मेरे अंदर इंसानियत नजर नहीं आ रही है। फिर जब मैंने इसको गहराई से देखा, इस्लाम को जो इसके टेक्स्ट है, यानी जो मौलवी बताते हैं उस हिसाब से नहीं बल्कि जो स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है उसको जब मैंने पढ़ा और उस पर गौर किया तो मुझे एक बात ये समझ में आई कि या तो मुझे इंसानियत को अपनाना पड़ेगा या तो फिर मुसलमान रहना पड़ेगा, और मेरे लिए इंसानियत ज्यादा ऊपर है रिलीजन से। इस वजह से फिर मैंने इस रिलीजन से बाहर निकल गया। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत तो सुना आपने। और मुझे ये चैनल कहाँ से मिला? यूट्यूब में हमेशा देखता रहता हूँ, मैं यूट्यूब का कीड़ा हूँ बोल सकते हैं। तो एक दिन मैं होम स्क्रीन में यूट्यूब खोला तो होम स्क्रीन में मुझे क्या चैनल का वीडियो जो है वो सजेशन में आया। तो मैंने एक बार खोल के देखा तो एक्स मुस्लिम, मुझे सोचा, मैं इंटरेस्ट नहीं दिया। फिर एक बार क्या हुआ, एक इंडिया टीवी का जो वो है मतलब चैनल है, इंडिया टीवी का चैनल में उनका एक डिबेट देखा, लाइव डिबेट था वो। एक डिबेट देखा जिसमें मुझे लगा कि नहीं, बंदे में दम तो है और बात भी एकदम सॉलिड करता है कि मतलब बहुत अच्छा लगा उनको देख के। अच्छों का बैंड बजा दिया था उन्होंने और उस डिबेट को देख के लगा कि नहीं, बंदे में दम तो है।
फिर उनका अपना चैनल जो है साहिल ऑफिशियल, उसमें भी जाके मैंने उनका वीडियोस बहुत सारा देखा है और अभी आप बोल सकते हैं कि मैं उनका फ़ैन बन चुका हूँ। रियली मैं उनका फ़ैन बन चुका हूँ। तो उनका चैनल में और भी बहुत सारा पैनलिस्ट है और भी बहुत सारा मेंबर है, जैसे कि सच वाला है, उसके बाद एडम सीकर है, उसके बाद समीर है, उसके बाद 2-3 लेडीज़ भी है जो मतलब उनका पैनल में बैठते हैं और जो भी लोग आते हैं उन लोगों को उतना अच्छे से समझाते हैं, ना कोई झगड़ा किए, ना कोई गाली गलौज किए, ना कोई मतलब ऑफेंड करके, ऐसे नहीं बोल के वो लोग बहुत अच्छा से वो समझाते हैं और उनका समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। तो बहुत तेज़ी से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उनका मतलब लाइव स्ट्रीम में आते हैं जो बोलते हैं कि उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है, वो लोग भी एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। तो मेरा बोलना है, मेरा क्वेश्चन है कि लोग तेज़ी से इस्लाम क्यों छोड़ रहे हैं? इस्लाम जो है वो वर्ल्ड का एक बड़ा रिलीजन है कि नहीं? क्रिश्चियनिटी के बाद में अगर कोई सबसे बड़ा रिलीजन है तो वो इस्लाम है। तो लोग इस्लाम को क्यों छोड़ रहे हैं? तो उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को देखिए आप लोग। वसीम रिजवी नहीं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी तो जी पूर्व शिया वक्फ बोर्ड के चीफ ने इस्लाम छोड़कर सनातन हिंदू धर्म अपना लिया है। हिंदू धर्म अपनाने से पहले भाई साहब ने एक पुस्तक भी लिखी जो कि इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर लिखी गई थी। वसीम रिजवी का कहना है, मैंने जो भी इस पुस्तक में लिखा वो कई हदीसों में ऑलरेडी पहले अलग अलग जगहों पर लिखा हुआ था, मैंने बस उन सभी को अलग अलग हदीसों से एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है। इस पुस्तक को लिखने के उपरांत कांग्रेस के एक हैदराबाद के लीडर ने वसीम रिजवी को जान से मारने की धमकी दे दी है। ये ऐलान करता है कि जो भी शख्स इसका गला खलब करेगा उसको राशिद खान 25 लाख का इनाम देगा और इनके सर पर आज की डेट में 50 लाख का पुरस्कार रख दिया गया है। ये सही है भाई। मुनव्वर फारूकी ने भगवान राम का उपहास किया तो वो आर्टिस्टिक स्वतंत्रता और केवल मुनव्वर के शो रद्द कराए जाने पर हिंदू टेरर का परिचायक बन जाता है, परंतु उसी आर्टिस्टिक स्वतंत्रता को लेकर वसीम रिजवी एक पुस्तक लिखते हैं तो उनका सर काटने की बातें वो भी भारत की एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर करे तब भी किसी को कोई चिंता नहीं। ये अलग लेवल का सेकुलरिज्म है। वैसे ना ये भारत में पहली बार नहीं हुआ है, ये इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। स्वतंत्रता से पहले भी भारत में इसी प्रकार की सिचुएशन थी और महात्मा कहे जाने वाले गांधी ने उस पर एक स्टैंड भी लिया था जिसने भारत के सेकुलरिज्म के पैमानों को तय किया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी ने सिमिलर सिचुएशन में क्या किया था, साथ ही साथ जिस प्रकार वसीम रिजवी ने इस्लाम को छोड़ा है उसी प्रकार पूरे विश्व में यहां तक कि अरब वर्ल्ड में इतनी गति से लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? आप हमारे साथ बने रहिए, दोनों ही मुद्दों पर ढंग से बात करेंगे। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। तो जी अध्याय शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना, एके की पहली डॉक्यूमेंट्री को नव वर्ष पर रिलीज किया जाएगा। एके डॉक्यूमेंट्री नामक एक नया चैनल बनाया गया है और उसी चैनल पर इसे रिलीज किया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप उस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। लिंक जो है वो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो सिचुएशन अभी है, अर्थात एक पुस्तक पर सर कलम करने की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी ओर भगवान राम का मखौल उड़ाया जा रहा है और उनके शोज को कैंसिल कराने पर हिंदुओं को टेररिस्ट ही लिख दिया जा रहा है। तो ऐसी ही सिचुएशन ना स्वतंत्रता से पहले भी भारत के सामने आई थी। 3 वर्ष के अंतराल में 4 पुस्तकें लिखी गई थी, चारों ही अनाम, अर्थात लेखक कौन है उन पुस्तकों का ये किसी को कुछ नहीं पता। तो जी 1920 में 3 पुस्तकें लिखी गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने उनका वितरण मस्जिदों में किया और धड़ल्ले से वो बिक भी रही थी। पहली पुस्तक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का हनन किया गया था और बड़ी ही ऑफेंसिव और डेरोगेटरी भाषा का प्रयोग किया गया था भगवान कृष्ण के बारे में। उसके उपरांत दूसरी पुस्तक जो लिखी गई उसका नाम था 19वीं सदी का लंपट महर्षि। ये महर्षि दयानंद के बारे में था और इसमें भी उनके बारे में बड़ी ही घटिया भाषा का प्रयोग किया गया था।
और जैसा कि आप जानते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक यही थे। अब भाई तीसरी पुस्तक थी सीता का छिनाला, जिसमें माता सीता के बारे में बड़ी ही घटिया स्तर पर बातें लिखी गई थी। ठीक है जी, इस पर किसी हिंदू ने यह नहीं कहा कि इसके हाथ काट दो, उसके पैर काट दो। हाँ, गांधी जी से आग्रह जरूर किया गया कि देखिए इस प्रकार की पुस्तकें लिखकर मुस्लिम समाज मस्जिदों में बांट रहा है और धड़ल्ले से बेच रहा है, आप इस विषय पर कुछ कहिए। गांधी जी ने भी रोहिणी सिंह, आरफा खानम शेरवानी, स्वरा भास्कर वाली लाइन चेप दी, अरे ब्रो दिस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आई एम सो सेकुलर ब्रो वाली फील हमें आ गई थी। फिर इसके उपरांत 1923 आया और एक पुस्तक और प्रकाशित की गई, परंतु इस बार हिंदुओं की ओर से यह पुस्तक प्रकाशित की गई थी। इस बार भी पुस्तक अनाम थी, लेखक के नाम के आगे लिख दिया गया दूध का दूध पानी का पानी। पुस्तक का नाम था रंगीला रसूल। फिर इस पुस्तक के अगेंस्ट कोर्ट में याचिका दायर की गई क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग बड़े रुष्ट थे, परंतु इस बार गांधी जी जो कि एक महात्मा थे, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा पुस्तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है और इसे लिखा जाना चाहिए। इस बार गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में इस पुस्तक के प्रकाशन के 1.5 वर्ष के उपरांत इस विषय पर लिखा और कहा, एक साधारण से निम्न मानसिकता के पब्लिशर ने एक ऐसी पुस्तक जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद का तिरस्कार किया गया है उसका प्रकाशन किया ताकि वो थोड़े से पैसे कमा सके। मुस्लिम समाज को चाहिए कि वो स्वयं इस घृणित कार्य का दंड उस पब्लिशर को दें। इस पुस्तक के पब्लिशर महाशय राजपाल जी थे और उनसे कोर्ट में पूछा भी गया कि भाई आप इस पुस्तक के लेखक का नाम बता दो, परंतु उन्होंने लेखक का नाम नहीं बताया। यदि वो नाम बता देते तो उन्हें छोड़ दिया जाता और लेखक को पकड़ा जाता, उनका ट्रायल किया जाता। अब ये केस चलता रहा, 3 वर्ष बीत गए और 1927 आया। कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देकर महाशय राजपाल जी को छोड़ दिया। कोर्ट के आदेश के उपरांत मुस्लिम समाज जो वैसे ही बड़ा रुष्ट था, वो कोर्ट को अपना फैसला वापस लेने को कह रहा था। बड़े प्रोवोकेटिव भाषण दिए जा रहे थे उस दौरान, जैसे अभी भी दिए जा रहे हैं। यानी इतने प्रोवोकेटिव भाषण थे कि नेहरू जी के पिताजी यानी कि मोतीलाल नेहरू ने खुद अपने मुंह से कहा, मुसलमान ऑफ दिस कंट्री हैव गॉन मैड। कोर्ट के इस आदेशोपरांत गांधी जी ने यंग इंडिया में एक और आर्टिकल लिखा और इस बार पुनः मुस्लिम समाज को कहा, यदि आपको कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो आप उठें और स्वयं न्याय अपनी प्रक्रिया अनुसार दें। इसके उपरांत महाशय राजपाल पर 2 विफल जानलेवा प्रयास किए गए और फिर तीसरी बार उन्हें एक 19 वर्षीय इल्मुद्दीन ने मृत्यु के घाट उतार दिया। और ये इतिहास ना अब खुद को फिर से दोहरा रहा है। राहुल गांधी ने लिखा, मुनव्वर के साथ सही नहीं हुआ। राहुल गांधी ने यह नहीं लिखा कि वसीम रिजवी के साथ भी सही नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी पार्टी के नेता वसीम रिजवी को जान से मारने के लिए पुरस्कार की घोषणा कर रहे हैं। अब भाई भारत में सेक्युलरिज्म की जो भी परिस्थिति हो, परंतु भारत में और भारत के बाहर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा इस्लाम को छोड़ रहा है। चलिए उसकी क्या परिस्थिति है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं अगले अध्याय। तो जी ऐसा है कि पिछले 2 वर्षों से हर थोड़े दिनों में ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड होता रहता है। वो हैशटैग है ऑसम विदाउट अल्लाह। इस हैशटैग को एक्स मुस्लिम्स ट्रेंड करते हैं। यदि आज से केवल 2-3 दशक पीछे भी हम जाएंगे तो हमें ना एक्स मुस्लिम जैसी कोई टर्म देखने को सुनने को नहीं मिलेगी। वसीम रिजवी जो कि अब सनातनी बन गए हैं, वो शिया वक्फ बोर्ड के चीफ हुआ करते थे और इतनी बड़ी पदवी के व्यक्ति ने यदि इस्लाम छोड़ा और यही नहीं प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट एक पुस्तक तक लिख दी, तो इस बात के कई ना कई मायने निकलते हैं, कई अर्थ निकलते हैं। इस विषय को थोड़ा डीपली देखने की आवश्यकता होती है। एक एमिनेंट हिस्टोरियन फिलिप्स जेकिंस ने कहा कि इस्लाम अपने पीक पर जा चुका, अब वो डिक्लाइन होना शुरू हो चुका है और इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि सऊदी अरेबिया स्वतः संज्ञान लेकर सेक्युलर होने की, इस्लाम को टोन डाउन करने की, उसमें रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कितने लोगों ने अभी तक इस्लाम छोड़ दिया है, तो उससे पहले 2 बातें जानना आवश्यक है। पहले वो 2 बातें जानते हैं।
पहली बात ये कि जो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं या एथीस्ट बन रहे हैं, ये सबके सामने इस बात को फ्लॉन्ट नहीं करते कि भाई हम एथीस्ट बन गए, क्योंकि यदि वो सामने आए तो इसका दंड जो है वो केवल मौत है। तो सभी एथीस्ट सामने आकर उद्घोष नहीं करते। दूसरे वो जो इस्लाम के क्रिटिकल बन जाते हैं, परंतु इस्लाम छोड़ते नहीं हैं, हाँ, पर नमाज इत्यादि को छोड़ देते हैं, क्योंकि इस्लाम छोड़ने के जो परिणाम है वो बड़े घातक हो सकते हैं। तो नंबर से अधिक ही लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है। यदि हम केवल नंबर्स को देखें तो पता चलता है कि सऊदी, जहां एथिज्म का अर्थ मृत्यु है, वहां पर 5% यानी 1 मिलियन से अधिक लोग सेल्फ आइडेंटिफाइड एथीस्ट हैं। सऊदी के ही 19% लोग यानी 6 मिलियन से अधिक लोग स्वयं को नॉन रिलीजियस कहते हैं। गॉड डेल्यूजन नामक एक पुस्तक जो कि रिचर्ड डॉकिन, जो कि खुद एक एथीस्ट हैं, उसने लिखी थी, उनकी पुस्तक सऊदी में सबसे अधिक डाउनलोड करके पढ़ी जा रही है। यही नहीं, वहीं पर लोगों ने ना इस पुस्तक का अरेबिक ट्रांसलेशन किया और इसको फ्री में बांटना शुरू कर दिया। इटली में मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी उसके 15% लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया है और एथीस्ट बन गए हैं। जिन्होंने दूसरे धर्म को अपना लिया है उसका आंकड़ा इन 15% में नहीं आता है। यूएसए में टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन के 23% लोगों ने इस्लाम का त्याग कर दिया है। इजिप्ट में 4 मिलियन लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया है। 8% ऑफ पाकिस्तानी मुस्लिम हैव लेफ्ट इस्लाम। 16% उज्बेकिस्तान के मुसलमान अब इस्लाम में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। 29% वेस्ट बैंक और गाजा के लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। 33% लेबनान के लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया है। इसमें से कई वो कंट्रीज हैं जहां पर इस्लाम का वर्चस्व हमेशा से रहा है, वहां पर बाल्टी में छेद हो रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा भाई? अरबी भाषा बोलने वाले लोग जिन्होंने इस्लाम छोड़ा है उनकी संख्या आज से केवल 5 वर्ष पहले 8% की थी। अब वो बढ़कर 13% यानी 61% का ग्रोथ केवल 5 वर्ष में देखा गया है। 15 से 29 वर्ष के मुसलमान बड़ी गति से इस्लाम को छोड़ रहे हैं। 2011-12 में 11% मुसलमान जो कि 15 से 29 आयु वर्ग में आते थे जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा था, परंतु 2018 आते आते ये आंकड़ा 18% पर चला गया है। अब जानते हैं कि ये लोग इस्लाम छोड़ क्यों रहे हैं। उसके लिए चलते हैं जी अगले अध्याय पर। तो ये पूछा गया कि ये इतने सारे मुसलमान इस्लाम क्यों छोड़ रहे हैं। तो पिछले दिसंबर में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा जिसमें इसका कारण बताया गया कि इतने लोग, स्पेशली अरब वर्ल्ड के लोग, इसलिए इस्लाम छोड़ रहे हैं क्योंकि बड़ा सारा ना टेररिज्म बढ़ रहा है और लोगों को इतना टेरर पसंद नहीं है, तो लोग इस्लाम से विमुख हो रहे हैं। परंतु सच ना इससे कोसों दूर है, मतलब कोसों दूर। जब मुस्लिम टर्न्ड एथीस्ट से पूछा गया कि भाई तुम इस्लाम क्यों छोड़ रहे हो, तो उनमें से किसी ने नहीं कहा कि टेररिज्म बढ़ रहा है ना इसलिए छोड़ दिया। सबने या मैक्सिमम ने यही कहा कि हमने प्रश्न किए, डाउट्स हुए, जैसे इस्लाम में शराब हराम है परंतु जन्नत में शराब की नदियां बह रही हैं, या इस प्रकार के अनेकों डाउट्स जो कभी क्लियर हो ही नहीं पाए। तो इसलिए उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। तो पिछले कुछ समय से इस्लाम छोड़ने वाले लोगों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है और उसका केवल एक कारण है कि भाई उन्होंने सवाल करना शुरू किया और उन सवालों के जवाब नहीं मिले। तो सुना आपने क्यों लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को एक अच्छा मतलब जानकारी हो गया है इसके बारे में। और अभी मैं साहिल का अब बोल सकते हैं कि अभी मैं दीवाना हो गया हूँ। जब उनका चैनल बैन हुआ था इंडिया में, मैंने उस टाइम में भी एक वीडियो बनाया था। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, ये रिएक्शन वीडियो? अगर अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।